सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं निकला था, ऐसी गगन का काम था, शॉकअप का, उस काम से निकला था मैं। सो मैंने सोचा क्यों ना अपना जो फुल सिस्टम एक्रपोविच है उसके बारे में मैं आप लोग को जो है रिव्यू शूट कर दूं। तो भाई मुझे 8 से 9 महीने हो चुके हैं इस एग्जॉस्ट को लगा के, और गाड़ी मेरी चल चुकी है टोटल 11,400 समथिंग, वो भी दिखाऊंगा मैं। और इस एग्जॉस्ट के मैंने 5,000 पे ही एग्जॉस्ट चेंज कर दिया था। 5,000 के पहले ही आई थिंक सेकंड थर्ड सर्विस के बाद ही मैंने एग्जॉस्ट चेंज कर दिया था। और आज विंड ब्लास्ट हर बार की तरह ज़्यादा है। मैंने रात को भी शूट करी थी वीडियो, बट यार उसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने कहा फिर से जो है कंटेंट क्रिएट जो अपन शूट कर लें। गगन का वेट कर रहे हैं, अभी तक हर बार की तरह लेट है, वो आ गया। और डीबी कलर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हो। डीबी कलर 2 वाला है, पीछे से भी पैक हो जाता है, साइड से भी। फोटो आप लोग को स्क्रीन पे आ गई होगी डीबी कलर की। शॉर्ट कैन है, शॉर्ट कैन ही गाड़ी पे जो है प्रॉपर रहता है, बताऊंगा क्यों। तो गाड़ी स्टैंड पे थी इसलिए लो फ्यूल शो कर रही है। सो इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूँ, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। चलो आगे गगन। सो चलो चलते हैं, सब बताऊंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस जो है मुझे नहीं मिला टायरों के थ्रू। टायर स्किड मार गया था मेरी गाड़ी ऐसी हो गई थी। मतलब वो तो मेरे को समझ में आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी लीन कर रहा था। सो अभी जरा लीन गेम की बात चल रही थी कि कैसा क्या लीन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ पूरा एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, और इसका जो रिव्यू रहता है कि मतलब क्या लोग बोलते हैं इंजन हार्म होता है कि नहीं होता इंजन हार्म, ये सब मिथ है क्या है, सब बताता हूँ। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसका जो रिव्यू टाइप का है कि मुझे ये एग्जॉस्ट कैसा लगा। 8-9 महीने मैंने चलाई गाड़ी, और भाई दिखा दूँ आप लोग को भी मैं कि टोटल गाड़ी कितनी चल चुकी है। भाई देख लो 11,477। सो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। और बाकी देखो मेरा राइडिंग स्टाइल जो है, अभी आप लोगों ने देखा जहाँ मुझे खाली स्ट्रेच मिलता है मैं वहाँ पे प्रॉपर गाड़ी खींचता हूँ। और फिर जिम वगैरह जब जाता हूँ तब मैं नॉर्मल चलाता हूँ गाड़ी, माइलेज निकालने के स्टाइल में, बिना वीवी एक्टिवेट करे। और मतलब मेरा राइडिंग स्टाइल मिक्स होता है। मैं हाईवे पर भी जाता हूँ, मैं सिटीज़ में भी अंदर ट्रैवल भी करता हूँ। थोड़ा सा घर के काम से ही मुझे हाईवे साइड जाना पड़ता है, तो बाइक से ही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कार में बहुत ट्रैफिक मतलब फंस जाते हैं। तो भाई इस एग्जॉस्ट से, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है मेरा, जो बेंड पाइप है वो कैलकुलेटेड है, बट एग्जॉस्ट जो है वो मैंने भोपाल से ही लिया था। बेंड पाइप बाहर का है, मतलब इंडिया का ही है, बाहर का इन द सेंस भोपाल के बाहर का है। तो भाई माइलेज मैंने आपको दिखाया, ये 51.2 का माइलेज। तो भाई लोग बोलते हैं माइलेज ड्रॉप हो जाता है एग्जॉस्ट के बाद, तो हो जाता है एग्जॉस्ट के बाद, इतना ड्रॉप नहीं होता, बट फिर भी हाँ ड्रॉप होता है। बट एक फ्री फ्लो एग्जॉस्ट मतलब सही रहता है। गाड़ी का इंजन भी आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि इंजन को हार्म होगा या कुछ। तो जैसा लोग बोलते हैं ना कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद इंजन डैमेज हो जाता है, वैसे इंजन अगर कटवा के लगवाओगे एग्जॉस्ट तो वो रहता है दिक्कत, क्योंकि कटवा के लगवाने में आप लोग को कुछ भी नहीं पता होता कि कितना एग्जॉस्ट से क्या गैसेज है, क्या है। कटवा के लगवाने में ना कोई परफॉर्मेंस अपग्रेड मिलता है, ना ही कुछ आपको प्रॉपर जो है फीडबैक मिलता है एग्जॉस्ट का। तो दिक्कत ये हो जाती है कटवा के लगवाने में। तो बाकी बात मैं करता हूँ आप लोगों से गाड़ी पे चलते चलते। तो यहाँ आए थे ज़रा गगन की गाड़ी का शॉकअप बनवाने। एक शॉकअप ऑयल लीक हो गया था, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे काम। तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी बातचीत ये एग्जॉस्ट को लेकर। तो देखो मैंने शॉर्ट कैन क्यों लगवाया, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो V3 डेटोना एग्जॉस्ट देती है वो भी शॉर्ट कैन होता है। और भाई शॉर्ट एग्जॉस्ट लॉन्ग एग्जॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप लोग मानो या ना मानो। जो शॉर्ट एग्जॉस्ट रहता है वो आपको मिड रेंज वगैरह में भी हेल्प करेगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट और लॉन्ग जो रहता है उसके अलग फ़ायदे होते हैं, अलग नुकसान होते हैं।
उसमें मिड रेंज स्ट्रॉन्ग होती है, किसी में शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग, किसी में अच्छा टॉप एंड। तो यही सब बहुत चीज़ें रहती हैं अलग अलग, इसलिए मैंने सोचा यार V3 वाले भी शॉर्ट कैन देते हैं डिटोना एग्जॉस्ट, तो मैं भी क्यों ना यार आइग्रा पॉवर शॉर्ट लगवा के देखूँ। तो जब आप ये एग्जॉस्ट लगवाओगे तो आप लोग का टॉर्क तो बढ़ेगा, BHP भी गेन होगी। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी लाइट वेट हो जाएगी। लाइट वेट के साथ साथ आपके पास अब जो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, आपका एयर फ्लो भी स्मूथ बना रहेगा। एयर फ्लो स्मूथ के साथ साथ, तो अगर एयर फ्लो स्मूथ है तो आपका टॉर्क भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ड्यूक वाला जो है सामने एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं गगन की गाड़ी में, उसमें इतना प्यारा टॉर्क नहीं मिल पाता क्योंकि जो है हवा प्रॉपर नहीं निकल पाती, और वो रोड लीगल भी है। ये वाला रोड लीगल नहीं है, इसका ये डिसएडवांटेज है। थोड़े टाइम तक के लिए तो ये सही रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रखेंगे थोड़ा किलोमीटर, आप 5,000-6,000 किलोमीटर चला देंगे गाड़ी, तो इसके अंदर जो मटेरियल होता है ग्लास वूल, वो जल के हीट के कारण धूप में गर्म होके वो जल जाता है, तो वो साउंड एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। तो वो आप लोग को फिर चेंज करवाना पड़ेगा थोड़े टाइम के साथ, बाद मतलब जैसे जैसे टाइम आपका वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो दिक्कत यही होती है एग्जॉस्ट में। बाकी जो प्राइसिंग में अगर बात कर लूँ तो मुझे 6,500-7 के आसपास का पड़ा था, और अगर कटवा के लगवाता तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता। 2,000 समथिंग का एग्जॉस्ट था, 2,400 समथिंग का, और बिल्डिंग के मिला लो आप 500 रुपये भी नहीं लगते हैं। बट उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं होता, वो सिर्फ लुक का और साउंड के लिए होता कि गाड़ी सिर्फ साउंड कर रही है। भाई मैंने V3 देखी हैं जिनमें लगे हुए हैं, कुछ परफॉर्मेंस गेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो बोलूँगा मेरे को लगा था पावर आवर ड्रॉप हो गई है गाड़ियों की, क्योंकि आपने जो एयर फ्लो के साथ आपने छेड़खानी कर दी ना, आपने कटवा के लगवा लिया, तो ये दिक्कत होती है उसमें। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े पैसे जोड़ें और फ्री फ्लो की तरफ जाएँ, फुल सिस्टम की तरफ। और यार DB कलर जिसमें मिले ना, आप लोग वही ऑप्ट करें। या तो लॉन्ग रहेगा तो लॉन्ग में दिक्कत नहीं होती इतनी DB कलर की, बट ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए यार एग्जॉस्ट, क्योंकि क्या रोड पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, उन लोग को भी अजीब सा लगता है, मतलब उनको ज़्यादा हियरिंग पावर उनके पास होती है, तो अपन लोग के एग्जॉस्ट के कारण उन लोग को जो है इरिटेशन होती है। और बाकी यार मतलब सिंगल सिलेंडर है तो उसमें मतलब नहीं रहता बिना DB कलर का एग्जॉस्ट। ट्रैक की बात नहीं कर रहा हूँ, रोड की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि ट्रैक हार्डली मतलब कितने ही लोग करते होंगे, काफ़ी कॉस्टली चीज़ है वो। बाकी मैंने आप लोग को बताया माइलेज वगैरह इतना ड्रॉप नहीं होता। अगर आप ज़बरदस्ती का रेव करेंगे, ज़बरदस्ती का सिग्नल पे खड़े होकर जो लोग करते हैं रेविंग वगैरह वो करेंगे, तो माइलेज आपका ड्रॉप होगा, ज़्यादा पेट्रोल जाएगा। तो स्टॉक में भी अगर करोगे तो भी होगा ही होगा। बाकी भाई मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है इस एग्जॉस्ट से अभी तक तो, और मैं चेंज करने का भी मेरा कोई मन नहीं है इस एग्जॉस्ट को। काफ़ी मुझे जो परफॉर्मेंस चाहिए वो मिल रही है। शॉर्ट कैन है, मैं बता चुका हूँ, यामा वाले जो डिटोना देते हैं वो भी शॉर्ट कैन होता है, इतना मतलब इतना तो नहीं, सेम ऐसी होता है ना, ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा शॉर्ट, मीडियम बोल सकते हैं। डिटोना तो वो ज़्यादा ही शॉर्ट होता है, ये वाला है थोड़ा सा मीडियम टाइप का। और फुल सिस्टम पे ही जाएं आप लोग तो उसमें आप इंजन के साथ भी सेफ रहेंगे। कैसे? क्योंकि अगर आप कटवा के लगवाओगे तो उसमें इंजन में कार्बन डिपॉजिट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, और कटवा के लगवाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं तो आपने कभी नहीं देखा होगा ट्रैक में कोई कटवा के एग्जॉस्ट लगा रहा है या स्लिप ऑन एग्जॉस्ट चला रहा है। या तो फुल सिस्टम चलाते हैं वो लोग, या तो वो लोग स्लिप ऑन तो बिल्कुल नहीं चलाते हैं, या फुल वो करवा लेते हैं, स्टॉक गाड़ी रखते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलूँगा, चलो गगन को एक मिनट बाय कर देते हैं यहाँ से। चल बाय भाई। तो एक बार खड़े करके सुनाते हैं आपको एग्जॉस्ट नोट। ज़्यादा रेव नहीं करूँगा, चल बाय। और ये वही टाइम के साथ साथ लाउड हो चुका है। मुझे इसका ग्लास वूल जो है, मुझे इसका ग्लास वूल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अच्छी खासी चला ली और पावर ट्रॉनिक लगा था तो ये मतलब अच्छे खासे फटाके भी फोड़ती थी। फ्लेम तो नहीं थ्रो करती थी, बट साउंड अच्छा खासा फटाके वाला निकालती थी। तो आई होप कि मतलब जो हीट है अच्छी खासी रेजिस्ट होती होगी उसमें। तो इसलिए मुझे अब वो भी जो है इसका ग्लास वूल भी चेंज करवाना पड़ेगा। अभी तक इसने सिर्फ यही मेंटेनेंस मांगेगा मुझसे, अब जो एग्जॉस्ट मांग रहा है मेंटेनेंस ग्लास वूल की। कितना 250-300 रुपये का कुछ मटेरियल आता है अमेज़ॉन पे, सिरेमिक वाला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो मैं सिरेमिक के लिए जाऊँगा जहाँ तक है, क्योंकि भाई वो महंगा है तो अच्छा प्रोडक्ट ही होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, और नहीं हुई तो रिटर्न कर दूँगा फिर। और बाकी DB कलर लगा रहता है ना इस एग्जॉस्ट में, तो आप लोग को बैक प्रेशर लूज़ करने की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यामा वालों से पूछा था
कि आप लोग जो फुल सिस्टम देते हैं उसके बाद आप लोग कोई रीमैप या कोई फाइल तो प्रोवाइड करते नहीं हो जिससे ECU रीमैप हो जाए। तो उन लोगों ने मुझे समझाया था कि जैसे हम जो डिटोना देते हैं तो हमारे यामाहा के ECUs इतने स्मार्ट होते हैं कि थोड़ी सी फ्यूलिंग जो रहती है वो लोग अपने हिसाब से ECU एडजस्ट कर लेता है और गाड़ी को जो है रन करने लगता है। कटवा के लगवाना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग को। मैं हर बार बोल रहा हूँ, बार बार यही बोलूँगा कि कटवा के लगवाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। फुल सिस्टम लगवाओ, डिसेंट एग्जॉस्ट लगवाओ। फुल सिस्टम में क्या होता है, कभी भी कहीं लॉन्ग राइड जाने का मन हुआ या फिर कहीं पे कभी लग रहा है कि यार स्ट्रिक्ट चेकिंग चालू हो चुकी है एरिया में, तो आप तुरंत हटाओ। 3 नट खोलने पड़ते हैं, सामने के हेडर पे 2 नट और पीछे जो एक नट होता है वो, बस पूरा क्लैंप आप हटा दोगे, एग्जॉस्ट आपके हाथ में आ जाएगा। स्टॉक एग्जॉस्ट लगाओ, सेम फिटिंग, कोई दिक्कत नहीं, झंझट नहीं, कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट यार वो एक बेस्ट वे है। बाकी आप लोग की गाड़ी है, आप लोग की मर्ज़ी, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। इतना टाइम हो गया मुझे फुल सिस्टम चलाते हुए, भाई इंजन में थोड़े से वाइब्रेशंस आते हैं क्योंकि जैसा पता है मैंने पावर ट्रॉनिक निकाल दिया अभी इसका, तो थोड़े इंजन के मुझे वाइब्रेशंस टंकी पे फील होते हैं कि यार वाइब्रेशन आ रहा है। बट स्टॉक गाड़ी से तो एनी डे फार बेटर चलती है गाड़ी, अगर आप स्टॉक V3 से कंपेयर करेंगे तो। और पेट्रोल का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई और बस ये है कि इंजन ऑयल थोड़ा सा आप लोग को बार बार चेक करना पड़ता है अगर एग्जॉस्ट आपने डलवाया तो। KTMs में दिक्कत ये होती है, KTM इंजन ऑयल खाने लगती है और यामाहा इंजन ऑयल थोड़ा सा काला करने लगती है जल्दी, टाइम से थोड़ा सा पहले, मतलब 200 किलोमीटर या भी हार्डली है शायद। बट KTMs में दिक्कत आती है क्योंकि KTMs मैंने सुना है बहुत लोगों से कि एग्जॉस्ट करवाने के बाद KTMs जो है ऑयल खाने लगती है। आपके पास अगर KTM है तो आप उस पर स्लिप ऑन जा सकते हो क्योंकि उसमें आपको कंपनी ऑप्शन देती है एग्जॉस्ट निकालने का, तो आप एग्जॉस्ट निकाल के उसमें डिसेंट सा एग्जॉस्ट डाल सकते हो। बट यामाहा में कोई ऑप्शन नहीं होता है आप लोग के पास कि आप लोग एग्जॉस्ट जो है हटा के, बहुत ट्रैफिक है भाई आज, आप जो अपना एग्जॉस्ट है हटा के लगवा लो क्योंकि आपके पास एक पूरा सिंगल यूनिट में होता है एग्जॉस्ट। KTMs में 2 यूनिट आती हैं, एक सामने से हेडर से जो आती है, कैट के बाद फिर एक दूसरा क्लैंप आता है, जब आप उसको खोलेंगे तो एग्जॉस्ट निकल जाता है, कैट वहीं रह जाता है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। न्यू KTMs की बात करूँ जिनमें एग्जॉस्ट आता है उनमें। और यार ये मुझे लाउड फील हो रहा है क्योंकि गाड़ी अभी गर्म भी हो चुकी है और धूप भी अच्छी खासी है, तो एग्जॉस्ट भी हीट होने के बाद थोड़ा सा और लाउड हो जाता है। तो आप लोग जब ये एग्जॉस्ट लगवा के आओगे या फिर कोई सा भी एग्जॉस्ट आप लोग लगवा के आओगे तो पहले तो वो नॉर्मल साउंड करेगा, आप लोग को लगेगा कि काफ़ी कम साउंड है। बट जैसे जैसे आप गाड़ी चला लोगे या थोड़ी गाड़ी आपकी हीटअप हो जाएगी, गाड़ी वार्म अप हो जाएगी, उसके बाद ना आपका एग्जॉस्ट काफ़ी लाउड साउंड करने लगेगा। मतलब जितना कर रहा है उससे 20% और इंक्रीज़ कर दो आप, बेस भी और ट्रेबल वगैरह सब कुछ जो एक एग्जॉस्ट निकालता है साउंड। और ये वाला एग्जॉस्ट पॉप एंड बैंक्स भी मारता है 3000 के बाद। फुल सिस्टम में ये प्रॉफिट है, देखना अभी 3000 जैसे ही नीचे जाएगा RPM पॉप चालू हो जाएंगे। तो ये सुनाई दे रहे होंगे आप लोग को। तो ऐसे कुछ पॉप्स जो है ऑफर करता है ये वाला एग्जॉस्ट। बाकी मेरे लिए तो भाई एग्जॉस्ट 10 आउट ऑफ 10 है, आप लोग भी करवा सकते हो। मैं आपके सामने ही है गाड़ी, आप मेरी वीडियो चेकआउट करना। कब से मैं एग्जॉस्ट चला रहा हूँ ये वाला और कितनी लॉन्ग राइड मैंने मारी होंगी इस पर। बस जब मैं इंदौर गया था तब मैंने एग्जॉस्ट निकलवा दिया था, वही मैंने बोला था आप लोगों से, फुल सिस्टम रहता है तो कोई झंझट नहीं होता। 3 नट खुलवाए थे मैंने, पूरी एग्जॉस्ट मेरी यूनिट बाहर आ गई थी। स्टॉक एग्जॉस्ट लगाया, ऑटो सेंसर कसा, काम खत्म। रोड लीगल और बेस्ट वे रहता है भाई ये। अब कटवा के लगवाओ तो यार वो वेल्डिंग फिर कटेगा, फिर वेल्डिंग, फिर बनूंगा, फिर लगवा रहा है तो यार वो। और भाई ये स्टॉक एग्जॉस्ट ही काफ़ी महंगा आता है, V3 का 12000 समथिंग का जो स्टॉक रहता है वो आता है। और बाकी जैसे आप लोग एग्जॉस्ट लगवाएंगे ना फुल सिस्टम, तो थोड़ी देर गाड़ी को 5 मिनट समथिंग तक आइडल छोड़ देना चालू करके, सो ECU अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेगा जो चीज़ें हैं। काफ़ी बढ़िया इनिशियल पंच सब कुछ मिलता है भाई इस एग्जॉस्ट से। एक स्टॉक गाड़ी से तो काफ़ी बढ़िया फार बेटर चलती है।
तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और जो मेरा रिव्यू है वो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड एंड राइड सेफ। और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में दिक्कत ये होती है कि जैसे इंजन जो नॉइजेज होती है ना, वो इंजन नॉइज़ भी कैप्चर नहीं करता है। मतलब आप लोग को समझ में नहीं आएंगे कि इंजन से कुछ आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी हो जाती है। फिर जैसे ही आप लोग स्टॉक एग्जॉस्ट लगाओगे ना, तो जो इंजन की जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो नेट थोड़े बहुत जो हिल रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, वो सब आपको सुनाई देने लगते हैं थोड़े टाइम बाद। तो बस यही था इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मुझे लगे, मेरे हिसाब से मैंने बता दिए। भाई मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे जो समझ में आया, जो मैं रियल लाइफ में फेस करता हूँ चीज़ें, वो सब मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। तो ठीक है गाइस, फाइनली बाय।